ब्रिजटन, मेन में रहने वाला आर्टिस्ट डेविड अपनी वाइफ स्टेफनी और 8 साल के बेटे बिली के साथ एक भयानक तूफान से बचने के लिए घर में शेल्टर लेता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि आसपास काफी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। अगली सुबह जब वो लोग अपनी प्रॉपर्टी का हाल देखते हैं तो बिली नोटिस करता है कि उनके बोथ हाउस को उनके पड़ोसी ब्रेंट के पेड़ की वजह से नुकसान हुआ है। जब फैमिली बोथ हाउस को चेक करती है तो उन्हें झील के ऊपर एक अजीब सी मिस्ट दिखती है जो सामने वाले पहाड़ की तरफ से आती हुई लगती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते और अपना काम जारी रखते हैं। डेविड अपने पड़ोसी ब्रेंट से इंश्योरेंस डिटेल्स शेयर करने के लिए मिलता है ताकि बोथ हाउस की रिपेयर का खर्च कवर हो सके। तभी उसे पता चलता है कि तूफान में ब्रेंट की कार भी एक पेड़ के नीचे आकर पूरी तरह कुचल गई है। ऐसे में डेविड मदद के लिए ब्रेंट को अपने साथ टाउन ले जाने का फैसला करता है और बिली भी उनके साथ कार में बैठ जाता है। टाउन जाते वक्त उन्हें रास्ते में कुछ संदिग्ध मिलिट्री व्हीकल्स दिखाई देते हैं जो तेजी से उनके उल्टी दिशा में जा रहे होते हैं। पिछली रात के तूफान के बाद बहुत से लोग सुपरमार्केट में ग्रोसरी लेने आए होते हैं, जिनमें डेविड, उसका बेटा और ब्रेंट भी शामिल होते हैं। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजती है और मिलिट्री व पुलिस की गाड़ियां तेजी से वहां से गुजरती हैं। इसी बीच डैन मिलर नाम का एक बुजुर्ग आदमी नाक से खून बहते हुए दुकान के अंदर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि मिस्ट के अंदर कुछ है जिसने एक लड़के को खींच लिया। लोग उसकी बात को पागलपन समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही मिस्ट सुपरमार्केट को चारों तरफ से घेरने लगती है और अचानक माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है जिससे सुपरमार्केट में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एक महिला बार बार कहती है कि उसे अपनी बेटियों के पास जाना है जिन्हें वो घर पर अकेला छोड़ आई थी। जब कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता तो वो अकेले ही मिस्ट के अंदर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं दिखती। समय बिताने और डर कम करने के लिए लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। डेविड अपने बेटे के लिए कंबल ढूंढने निकलता है। तब स्टोर मैनेजर ऑली उसे स्टोर के पीछे वाले लॉगिंग डॉक में देखने को कहता है। जब डेविड पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है तो उसे एक खराब इमरजेंसी जनरेटर दिखता है जो बहुत ज्यादा धुआं कर रहा होता है। वो उसे बंद कर देता है। अचानक सन्नाटे में उसे गैराज के दरवाजे के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर से उसे धक्का दे रहा हो। डेविड अंदर आकर कुछ लोगों को इसके बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो लोग जनरेटर ठीक करने के लिए दरवाजा खोलने की बात करते हैं। डेविड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। डेविड की बात के खिलाफ नॉम नाम का एक लड़का अपनी बहादुरी दिखाने के लिए गैराज का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक डरावना टेंटिकल वाला जीव बाहर से आकर उसकी टांग पकड़ लेता है। डेविड और ऑली उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं और नॉम की मौत हो जाती है। बाकी लोग किसी तरह उस खतरनाक जीव को पीछे हटाते हैं और कुल्हाड़ी से उसका एक टेंटिकल काट देते हैं, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। लॉगिंग डॉक का दरवाजा बंद करने के बाद डेविड और बाकी लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या स्टोर में मौजूद बाकी लोगों को सच बताया जाए या नहीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि अंदर भी उतना सुरक्षित नहीं है जितना वो सोच रहे थे। जब वो बाकी लोगों को डॉक में हुई घटना के बारे में बताते हैं तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे मजाक समझकर हंस देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस कटे हुए टेंटिकल को सबूत के तौर पर दिखाते हैं, सबकी सोच बदल जाती है। स्टोर ओनर भी खतरे की पुष्टि कर देता है, जिसके बाद डेविड और ऑली सभी को खिड़कियां बंद करके बैरिकेड करने के लिए कहते हैं। इसी बीच मिसेस कार्मोडी नाम की एक धार्मिक औरत ये दावा करने लगती है कि ये सब भगवान का प्रकोप है और दुनिया खत्म होने वाली है। उसकी बातों से बच्चे डरने लगते हैं। तभी अमांडा डनफ्रे गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है ताकि वो चुप हो जाए। दूसरी तरफ ब्रेंट नॉर्टन के लीड में कुछ लोग अब भी इन सब बातों को नहीं मानते और बाहर जाकर मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ब्रेंट और गुस्सा हो जाता है। हथियार लाने के लिए एक लोकल आदमी वॉलंटियर करता है कि वो बाहर जाकर एम्ब्रोस की ट्रक से शॉटगन लाने की कोशिश करेगा। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी कमर में एक रस्सी बांधी जाती है ताकि पता चल सके वो कितनी दूर गया है। जैसे ही वो मिस्ट में जाता है, कुछ देर तक रस्सी तेजी से खिंचती है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। डर के माहौल में डेविड धीरे धीरे रस्सी वापस खींचना शुरू करता है और उसे पहले से ही बुरा अंदाजा होता है। थोड़ी देर बाद रस्सी पर खून दिखाई देता है और अंत में सिर्फ उस आदमी के शरीर का निचला हिस्सा ही वापस आता है। ये देखकर पूरे स्टोर में सन्नाटा छा जाता है। अब जब सबको असली खतरे का एहसास हो जाता है तो लोग रात के लिए तैयारी करने लगते हैं। कुछ लोग स्टोर में लाइट्स लगा देते हैं, ये सोचकर कि रोशनी से ये जीव दूर रहेंगे, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। ये रोशनी विशाल और डरावने उड़ने वाले कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये कीड़े बार बार कांच से टकराते हैं और आखिरकार उसे तोड़कर अंदर घुस आते हैं। स्टोर में अफरा तफरी मच जाती है।
लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। एक ततैया जैसे कीड़े स्टोर क्लर्क सैली की गर्दन पर डंक मार देता है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो जाती है और एक इंसान उन कीड़ों को जलाने की कोशिश में खुद जलकर मर जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद ग्रुप के 3 लोग उन खतरनाक जीवों का शिकार बन जाते हैं। जब वो डेविड की वैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वह जीव उन सभी पर हमला कर देते हैं। किसी तरह बर्ड वापस भागकर अपनी जान बचा लेता है। आखिर में सिर्फ डेविड, उसका बेटा बिली, अमांडा, डैन और आयरीन ही सुरक्षित तरीके से डेविड की कार तक पहुंच पाते हैं। अमांडा की पिस्टल लेने के लिए डेविड कार के पास जाता है, जहां उस पर एक मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर पिस्टल हासिल कर लेता है, जिसे वो आगे काम आने के लिए रख लेता है। इसके बाद वो सब मिस्ट के बीच से होते हुए डेविड के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर डेविड देखता है कि उसकी पत्नी स्टेफनी पहले ही मर चुकी है और जालों में फंसी हुई लटकी हुई है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। दुख और डर के बीच वो फैसला करता है कि अब इस जगह से दूर जाना ही बेहतर है। वो सब कार में बैठकर शहर से बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई छोड़ी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं और एक जगह एक बहुत ही विशाल 6 पैरों वाला डरावना जीव भी नजर आता है। कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। चारों तरफ मिस्ट फैली हुई है और अजीब डरावनी आवाजें उनकी कार के करीब आती जा रही हैं। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो डेविड धीरे से अमांडा की पिस्टल निकालता है। डेविड सबकी तरफ देखता है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उन भयानक जीवों के हाथों मरे, इसलिए वो सबको खुद ही मार देने का फैसला करता है। जब वो पिस्टल में बची गोलियां गिनता है तो उसे पता चलता है कि एक गोली कम है। इसका मतलब है कि वो सबको तो मार सकता है, लेकिन खुद को नहीं। वो तय करता है कि बाकी सबको इस दर्द से बचाएगा और खुद आखिरी में जिंदा रहेगा। सबसे पहले वो अपने बेटे बिली की तरफ पिस्टल करता है। बिली नींद से जागता है और कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोली चल जाती है। इस तरह उसका वो डर खत्म हो जाता है कि उसे मॉन्स्टर्स पकड़ लेंगे, चाहे सही हो या गलत। इसके बाद डेविड बाकी 3 लोगों को भी गोली मार देता है। सब खत्म करने के बाद वो कार से बाहर निकलता है, चीखते हुए, तैयार कि अब वो खुद उन जीवों का शिकार बनेगा। लेकिन तभी अचानक मिस्ट हटने लगती है और सामने यूएस आर्मी की गाड़ियां नजर आती हैं, जो उन सभी जीवों को खत्म कर रही होती हैं और हालात को कंट्रोल में ला रही होती हैं। एक ट्रक में डेविड को वही लोग दिखते हैं जो पहले स्टोर में थे, यहां तक कि वो महिला भी, जो अपने बच्चों के पास जाने के लिए मिस्ट में अकेली चली गई थी, वो जिंदा होती है। ये देखकर डेविड को एहसास होता है कि उसने अपने बेटे और बाकी लोगों को बिना वजह मार दिया। मदद बस कुछ ही देर दूर थी। इस सच्चाई को समझकर वो दर्द और पछतावे में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।